दोस्तों, भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार पिछले कुछ महीनों से लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिसके तहत दोनों देशों के संबंधों में काफी सुधार हुआ और अब ये बात साफ हो चुकी है कि भारत रूस के साथ अपने रणनीतिक साझेदारी को भविष्य में और ज्यादा मजबूती करने वाला है, न कि पश्चिमी देशों के प्रभाव में आकर रूस के साथ अपने संबंध खराब करेगा, जो कि भारत का एक काफी अच्छा फैसला है, जिसके तहत दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूती देने के लिए साथ ही रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने के लिए अब रूस ईरान के साथ मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला है, जिसके तहत अब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है, जिससे भारत और रूस के बीच में एक सीधा कनेक्शन स्थापित हो सकेगा और दोनों देशों की कनेक्टिविटी पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन आज जहां एक तरफ रूस भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए ईरान के साथ मिलकर इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए काम शुरू करने वाला है, वहीं पर दूसरी तरफ चीन और रूस की तरफ से एक काफी चिंताजनक खबर निकलकर सामने आई है, जो कि रूस के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी के लिए चिंता का विषय है और इसका प्रभाव भारत चीन के सीमा विवाद पर भी पड़ सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में इन दोनों ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में विस्तार से हम समझेंगे। पर शुरुआत करते हैं रूस ईरान की तरफ से आ रही खबर के बारे में, जिसके तहत रूस अब ईरान के साथ मिलकर एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिसका नाम INSTC है, इसके अगले चरण और शुरुआत के लिए रूस और ईरान के एक साथ मिलकर काम करने की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि अब रूसी सरकार ईरान के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में काफी सक्रियता दिखा रही है, जो कि हाल ही में भारत के साथ रूस के बड़े व्यापार की वजह से संभव हो सका है। INSTC भारत और रूस का एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें ईरान काफी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आसान शब्दों में कहें तो बिना ईरान की भागीदारी के इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से भारत और रूस दोनों ही ईरान के साथ लगातार पिछले कई समय से बातचीत कर रहे हैं, ताकि इस प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क को पूरा करके काम तेजी से पूरा किया जा सके। वहीं पर हम सभी जानते हैं कि भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित कर रहा है, ताकि इसका इस्तेमाल हम पाकिस्तान को व्यापार मामले में बाईपास करने के लिए कर सके। वहीं पर हमें सेंट्रल एशियन देशों का सीधा एक्सेस मिले। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि ये महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह भी INSTC प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है, जिससे भारत रूस ईरान और सेंट्रल एशियन देशों के साथ साथ यूरोप तक भी तेजी से व्यापार कर सकेगा। INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर भारत और रूस के बीच में एक 7200 किलोमीटर लंबा रोड्स, रेल और पोर्ट्स का नेटवर्क है, जो कि भारत और रूस को व्यापार के मामले में एक सीधा ट्रेड रूट से कनेक्ट कर देगा, जिससे रूस और भारत के बीच में व्यापार की गति को 50% से बढ़ाया जा सकेगा, जिसके तहत रूस से कोई भी सामान भारत तक 20 से 25 दिनों के अंदर ही पहुंचाया जा सकेगा, जबकि अभी इसमें 40 से 45 दिनों का समय लग जाता है। यानी कि ये प्रोजेक्ट भारत और रूस के बीच में एक सीधा व्यापार मार्ग बनाने के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे दोनों देशों का ट्रेड सुरक्षित हो सकेगा। साथ ही इसकी बदौलत भारत सेंट्रल एशिया देशों के साथ साथ यूरोप तक भी अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा पाएगा। वहीं ऐसे में अब रूस और ईरान का INSTC प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए एक साथ आना काफी अच्छी खबर है, क्योंकि इससे इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। लेकिन इसी बीच रूस और चीन के संबंधों से एक काफी चिंताजनक खबर निकलकर सामने आई है, जो कि भारत और रूस के संबंधों में एक अड़ंगा बन सकती है, जिसके तहत चीन की तरफ से जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उनके हिसाब से साल 2022 के पहले 11 महीने में रूस और चीन का द्विपक्षीय व्यापार 170 अरब डॉलर को पार कर चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 32% का इजाफा है, जो कि चीन को बिना किसी संदेह के रूस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना देता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि रूस के कुल निर्यात का 30 से 40% अकेले चीन को ही जाता है, यानी कि चीन मौजूदा समय में रूस के लिए व्यापार और अर्थव्यवस्था के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण देश है, जो कि यकीनन भारत के लिए एक परेशानी बन सकता है, खास करके तब जब हम रूस के साथ चीन के खिलाफ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता की वजह से रूस चीन के खिलाफ न तो भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार कर सकेगा और न ही चीन पर कोई बयान दे सकेगा, जो कि भारत के लिए रूस के साथ अपने संबंधों को विकास करने में परेशानी खड़ी कर सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि रूस के साथ भारत के संबंध विकसित नहीं हो सकते और आगे इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि चीन और रूस के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के बावजूद रूस और भारत के संबंध लगातार विकसित हुए हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत रूस और अमेरिका के बीच में एक संतुलन बनाकर चलता है, बिल्कुल उसी तरह से रूस भी भारत और चीन के बीच में एक संतुलन बना चुका है, ताकि रूस अपने दो सबसे महत्वपूर्ण मित्र देशों के साथ संबंधों को विकसित कर सके, वह भी बिना किसी परेशानी के। दोस्तों, इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।